ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। श्री समाधि तंत्र आचार्य पूज्यपाद स्वामी द्वारा लिखित। कल हमने दृष्टांत से अंधे और लंगड़े के आधार पर देखा कि जब एक लंगड़ा अंधे व्यक्ति पर के कंधे पर बैठकर जाता हो और तेज भागता हुआ दिखाई देता हो तो दूर से ऐसे लगता है कि वह लंगड़ा ही भाग रहा है। तो यहाँ कहते हैं ऐसी भ्रांति को जो दूर करता है, लंगड़े को लंगड़ा और अंधे को अंधा जो जानता है, ऐसा जीव अर्थात जो पुद्गल को पुद्गल और जीव को जीव और हर के अपनी अपनी क्रिया को उस क्रिया रूप देखता और जानता है और भेद ज्ञान करके अपने स्वरूप और स्वभाव में स्थिर होने का प्रयास और पुरुषार्थ करता है। ऐसे बहिरात्मा और अंतरात्मा को अपेक्षा से भेद करके यहाँ कह रहे हैं कि जिसकी जो अपनी इस भ्रांति को दूर करने का पुरुषार्थ कर रहा है, ऐसे अंतरात्मा क्या करता है। तो गाथा 92 में कह रहे हैं, जो लंगड़े और अंधे के भेद का तथा उसकी क्रियाओं को ठीक से समझता है, वह जिस प्रकार लंगड़े के दृष्टि को अंधे पुरुष में न जोड़ते हुए अंधे को मार्ग देखकर चलने वाला नहीं मानता, उसी प्रकार आत्मा को शरीरादि पर पदार्थों से भिन्न अनुभव करने वाला अंतरात्मा, यानी निरंतर जो भेद ज्ञान भेद विज्ञान के द्वारा परद्रव्य पर भावों से दृष्टि को हटाकर दृष्टि को अपने स्वरूप और स्वभाव में स्थिर करने वाला ऐसा अंतरात्मा आत्मा की दृष्टि को, उसके ज्ञान दर्शन स्वभाव को शरीर में नहीं जोड़ता हुआ मात्र शरीर को ज्ञाता दृष्टा नहीं मानता, स्वयं को ज्ञाता दृष्टा मानता है और उससे भी परद्रव्य पर भावों का नहीं, अपने स्वरूप और स्वभाव का ज्ञाता दृष्टा मानता है। यह अंतरात्मा की स्थिति होती है। इसलिए जिसने आत्मा की दृष्टि को देह में आरोपित नहीं किया, ऐसा अंतरात्मा जिसने भेद देहादि पुद्गल द्रव्यों से अर्थात पर द्रव्यों से और उसके निमित्त से उत्पन्न होने वाले मोह राग द्वेष के भाव, जिसे हम विभाव या परभाव कहते हैं, इन सबसे अपने को संपूर्णतः भिन्न और गुण और पर्यायों के भेदों से कथनचित भिन्न और कथनचित अभिन्न, इस प्रकार से जिसने अपने दृष्टि में सामंजस्य पैदा किया है, जिसकी इस प्रकार की दृष्टि सम्यक बन चुकी है, सच्ची बन चुकी है, जिसने ऐसे सारे स्वरूप को व्यवहार के आधार पर क्षोभम ज्ञान के आधार पर सुनकर पढ़कर उसका संपूर्ण विचार मंथन करके टंकोत्कीर्ण निर्णय किया है कि इन सभी परद्रव्यों से तो मैं भिन्न ही हूँ, लेकिन मुझसे ही उत्पन्न होने वाले ये प्रभाव जो मेरा स्वरूप नहीं, मेरा स्वभाव नहीं, वहाँ से भी दृष्टि हटाकर पर्यायों के भेदों में जो आत्मा की अवस्था हो रही बाहर की पर्याय रूप, ये भेद ज्ञान और भेद ज्ञान भेद विज्ञान का अभ्यास विचार विकल्प, ये भी मेरा स्वरूप नहीं है तो अन्य मेरा स्वरूप कैसे हो सकता है। ऐसा जिसने निर्णय किया है, ऐसा जीव बाहर की इन भ्रांतिमय जीवन से, इन अज्ञानमय जीवन से, इस मोह माया के जीवन से अपने दृष्टि को हटा ही देता है।
और जैसे जैसे दृष्टि हटती है वह जीव इन परद्रव्य पर भावों से अपने आप हटता ही जाता है। ये उसका लक्षण बताया। यदि जीवन में त्याग वैराग्य नहीं आ रहा है, उसके भाव नहीं हो रहे हैं, संसार से छूटने का, संसार की असारता का, क्षणभंगुरता का एहसास नहीं हो रहा है, तो समझना उसने अपनी आत्मा का यथा शक्ति से, यथार्थ रूप से स्वीकार नहीं किया है। सिर्फ आत्मा आत्मा करके, ज्ञान ज्ञान करके भी आत्मा नहीं मिलता। जिस समय ये निर्णय हुआ कि मैं आत्मा, शुद्धात्मा, परमात्मा, इन परद्रव्य प्रभावों से संपूर्ण भिन्न हूँ, न्यारा हूँ, न ये शरीर मैं हूँ, न शरीर से जुड़ा संसार एक अणु मात्र भी मेरा है, ऐसा जिसका निर्णय हुआ, अब वो संसार में रहे कैसे? इस काजल की कोठड़ी में कैसे रहें जहाँ निरंतर पांव रखते पाप है और जिस संसार की तरफ देखते जहर है? ऐसे जहर के वो पिए कैसे? एक बार हमें पता चल गया कि एक गिलास दूध आपको दिया जाए और कह दिया जाए कि इसमें भूल से एक बूंद जहर का गिर गया है, आप उसे हाथ लगाना पसंद नहीं करते। और हमें वितराग परमात्मा और उनके द्वारा छद्मस्त वाणी के द्वारा, भावलिंगी संतों के द्वारा, ज्ञानी पुरुषों के द्वारा ये जो विशेष रूप से हमें बार बार पुकार पर जगाने की चेष्टा की जा रही है, बार बार संसार को जहर बताया जा रहा है, फिर भी हम उस संसार में रचे पचे रहना चाहते हैं। ऐसी सर्वोत्कृष्ट आत्मा परमात्मा की बात सुनने के बाद भी इससे बड़ा आश्चर्य क्या होगा? विचार करें। इसलिए आत्मा और शरीर का एक क्षेत्राव का संबंध होने पर भी, भले हो दूध में शक्कर घुल गई, पानी में शक्कर घुल गई, पानी मीठा हुआ, दूध मीठा हुआ नहीं। दूध दूध में है, पानी पानी में है, शक्कर शक्कर में है। जो मिठास आ रही है वो दूध और पानी की नहीं है, वो शक्कर की मिठास है। इसी तरह यह आत्मा अर्थात मैं, मेरा लक्षण क्या? तो उपयोग, ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग। ये जो उपयोग अनादि से बाहर भटक रहा है, ऐसी जो भ्रांति है, वास्तविक भटकता तो नहीं है, ऐसे उपयोग रूप लक्षण से आत्मा पहचाना जाता है। उपयोग अर्थात ये जो जानना जानना जानना, देखना निरंतर ज्ञान दर्शन से बह रहा है, और उसके द्वारा जो उपयोग बाहर जा रहा है, ये ज्ञान दर्शन को, ये जानने रूप को, देखने रूप को, ज्ञाता दृष्टा भाव को अपने स्वरूप और स्वभाव की तरफ ढालने का हमें प्रयास और पुरुषार्थ करना है। ये तो पुरुषार्थ है, और कोई पुरुषार्थ तो दूसरी चिड़िया का नाम नहीं है। अपने उपयोग को स्वयं के उपयोग में, अर्थात ज्ञान को ज्ञान में, अर्थात ज्ञेय का विषय जब तक ज्ञान स्वभाव नहीं बने, तब तक निरंतर 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 उसी का प्रयास और पुरुषार्थ करना, यही एकमात्र धर्म मार्ग की, मोक्ष मार्ग की सर्वोत्कृष्ट साधना और आराधना है। जैसे सोने और चांदी का एक रूप बने बंद होने पर भी उनके वर्ण आदि द्वारा दोनों को भिन्न भिन्न परखा जा सकता है और भिन्न किया भी जा सकता है। जब मिश्रित सोना हो, 50 टच का, 60 टच का, 80 टच का, उसको तपाने के बाद, उसको गलाने के बाद, उसमें से जो दूसरे जो द्रव्य मिलाए हुए थे, जो चांदी, तांबा, पीतल आदि, उनको भिन्न करके शुद्ध सोना अलग निकाला जाता है। ये जो प्रोसेस की जाती है कि जिसके द्वारा शुद्ध सोना भिन्न किया गया मिश्रित सोने में से,
तो शुद्ध सोना इसलिए भिन्न हुआ कि वो शुद्ध सोना जब मिश्रण रूप था तब भी उसमें उसके शुद्ध स्वरूप को लिए हुए था। वहाँ भी सोने सोने में था, चांदी चांदी में थी, तांबा तांबा में था, पितल पितल में था। इसलिए सभी इन धातुओं को भिन्न किया जा सका। इसलिए शरीर के साथ ये जो पुद्गल के परमाणु, ये जो मनोवर्गणा, भाषा वर्गणा, औदारिक वर्गणा, कार्बन वर्गणा, ये जो सब पुद्गल के परिणाम परिणमित हो रहे हैं, ये भले क्षेत्राओं का संबंध हो, फिर भी हर एक की क्रिया अपने से अपने में हो रही है। पुद्गल और पुद्गल के सारे जितने भी ये वर्गणादि, एक वर्गणा अर्थात मनोवर्गणा, भाषा वर्गणा का काम नहीं करती, एक आँख का कान का काम नहीं करती, नाक मुंह का काम नहीं करता। हर इंद्रियां, हर वर्गणा, हर का परिणमन स्वयं से स्वयं में, स्वयं के लिए, स्वयं के द्वारा हो रहा है। उसी तरह ये भीतर ये जो आत्मा परमात्मा विराजमान है इस देह देवालय में, जो देह से संपूर्ण न्यारा है, भिन्न है, स्वतंत्र द्रव्य है, ऐसा यह आत्मा और आत्मा के अनंत गुण अपने से अपने में परिणमित हो रहे हैं। एक गुण को दूसरे गुण की आशा नहीं, अपेक्षा नहीं। एक गुण दूसरे गुण का काम कर सकता नहीं। इसी तरह हर पर्याय स्वतंत्र, हर पर्याय का परिणमन स्वतंत्र। एक पर्याय दूसरे पर्याय का कार्य क्रिया कर सकती नहीं। इतनी स्वतंत्रता, एक जीव दूसरे जीव का कुछ कर सकता नहीं। और कितनी स्वतंत्रता बताएं। अब स्वतंत्रता इसलिए बताई जा रही है कि ऐसे स्वतंत्रता से परिणमित होने वाले परद्रव्य और परभाव और ये पर्याय गुणों की अवस्था, इन सब से दृष्टि को हटाकर एक अभेद, अखंड, एक त्रिकाली परिपूर्ण घनपिंड भगवान आत्मा, ऐसा जो मैं हूँ, इसी क्षण हूँ, जैसे हूँ कहा, अपने में आ जाओ, अपना एहसास करो, अपने अस्तित्व का स्वीकार करो। यही तो अनादिकाल से नहीं कर रहे हैं। इसलिए इस तरह का ज्ञान, भेद विज्ञान और अपने ज्ञान स्वभाव की स्थिरता, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, यह मोक्ष का मार्ग है। इसलिए ज्ञानी पुरुष दोनों को एक नहीं जानता, दोनों को दो जानकर परद्रव्य पर भावों से उपयोग को हटाकर पर से खिसक कर स्व में आने का प्रयास और पुरुषार्थ करता है। यह भेद ज्ञान का अभ्यास है कि दो को दो जानना, मानना और वहाँ से दृष्टि को हटाना। दृष्टि को ऐसे नहीं कहा कि परद्रव्य को जानकर अब दृष्टि को परद्रव्य से हटाने के लिए परद्रव्यों को जानना है। इसलिए बहिरात्मा और अंतरात्मा की कौन सी अवस्था भ्रांति रूप है और कौन सी अभ्रांति रूप है, इस बात को गाथा 93 अर्थात 93 में कहते हैं। आत्मस्वरूप का वास्तविक परिज्ञान जिन्हें नहीं है, ऐसे बहिरात्माओं को केवल सोने व उन्मत्त होने की अवस्था ही भ्रमरूप मालूम होती है। किंतु इसके विपरीत आत्मानुभवी अंतरात्मा को मोहाक्रांत बहिरात्मा की सर्व ही अवस्थाएं सुप्त और उन्मत्तादि अवस्थाओं की तरह जागृत, प्रबुद्ध और अनुन्मत्तादि अवस्थाएं भी भ्रम रूप मालूम होती है। देखो, अज्ञानी जीव अपने आप को प्रमादी कब मानता है कि आलस करके बैठा हो, नींद में हो या इस तरह के काम से भागता हो, उसको कहता है कि ये हमारी प्रमाद की, आलस्य की अवस्था है। लेकिन ये उसे पता नहीं कि अज्ञानी की, मिथ्यात्वी की
हर क्रिया सुषुप्त अवस्था है, अर्थात निद्रा की ही अवस्था है। वो सोया जागते हुए भी सोया हुआ है, क्योंकि जागा तो उसे कहा जा सकता है जिसे अपने स्वरूप के प्रति, अपने स्वभाव के प्रति जागृति है, वही जागा हुआ जीव कहा जा सकता है। इसलिए आगे टीका में कहते हैं, सुप्त और उन्मत्त आदि अवस्था ही विभ्रम रूप प्रतिभासित है। किसको? कि आत्मस्वरूप जिसने नहीं जाना है उसको इतना ही लगता है कि ये सुप्त अवस्था, उन्मत्त की अवस्था, ये प्रमाद की अवस्था, सोने की अवस्था, इतना सा प्रमाद है, बाकी तो हम जागे हुए हैं, हम चुस्त है, हर काम बराबर ध्यान से करते हैं, उपयोग से करते हैं, जागृति से करते हैं। लेकिन इस अज्ञानी की मान्यता को कि जिसे अपने आत्मस्वरूप की पहचान नहीं है, ज्ञानी पुरुष, महापुरुष उसकी हर क्रिया को सुषुप्त अवस्था मानते हैं, प्रमाद की अवस्था मानते हैं। महावीर स्वामी को, गौतम स्वामी को बार बार क्यों कहना पड़ता था कि हे गौतम, जागृत था, एक समय का भी प्रमाद मत कर। एक समय का प्रमाद गौतम स्वामी जैसे जीव का सुनते ही आश्चर्य होता है कि चार ज्ञान के धनी, गणधरों के गणधर और प्रमादी महावीर स्वामी उनको प्रमादी क्यों कह रहे हैं? तो कहते कि हे गौतम, जब तू तेरे गुरु को, तेरे परमात्मा को, इस महावीर की तरफ तेरी दृष्टि को करता है, तब भी तेरी दृष्टि पर में है, स्व में नहीं है, और वह क्षण तेरे प्रमाद का है। विचार करना, जब गौतम स्वामी को प्रमादी कहा गया तो हम तो कितने प्रमाद में पड़े हुए हैं, महाप्रमाद में पड़े हुए हैं, और वहाँ से हमें निरंतर छूटने का प्रयास और पुरुषार्थ करना है। यही तो तीर्थंकर परमात्मा, वितरागी परमात्मा, केवल ज्ञानी परमात्मा पुकार पुकार कर कह रहे हैं। ये किसी एक गौतम को उपदेश नहीं था, ये सारा उपदेश हर संसार के हर जीव के लिए था कि जागो, इस प्रमाद से जागो और अप्रमत्त दशा में आओ, अपनी आत्मा में आओ, अपने स्वरूप में आओ, अपने स्वभाव में स्थिर होने का निरंतर 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 प्रयास और पुरुषार्थ करो। हम मूढ़ जीव अशुभ से छूटने के लिए शुभ का सहारा लेते हैं और इन शुभ क्रियाओं में अटक जाते हैं और भटक जाते हैं। शुभ अशुभ से छूटने के लिए उपादेय कहा, लेकिन वास्तविक मोक्ष का मार्ग तो न तो अशुभ क्रिया है न शुभ क्रियाएं हैं। मोक्ष का मार्ग तो एकमात्र शुद्ध क्रिया और शुद्ध भाव ही है, अर्थात अपने आत्मा की रमणता, जिसे सम्यक चारित्र कहा जाता है। इसलिए आत्मस्वरूप के यथार्थ परिज्ञान से रहित बहिरात्माओं को यहाँ प्रमादी कहा गया, सुषुप्त अवस्था कहा गया, स्वप्न की अवस्था कहा गया, मूर्ख कहा गया, अबुद्धिमानी कहा गया। परंतु आत्मदर्शी को, जो आत्मा के प्रति, अपने स्वरूप के प्रति, स्वभाव के प्रति जागृत है, ऐसे अंतरात्मा को अक्षीण दोष वाले, अर्थात जिनके दोष क्षीण नहीं हुए हैं, वैसे मोह से घिरे हुए बहिरात्मा संबंधी की सर्व अवस्थाएं, जिसकी दृष्टि अंतर में जागृत हो गई है, उसे पता है कि बाहर की हर क्रिया दोष से है, अर्थात आत्मा की ओर जो ले जाने वाली नहीं है। वो सारी क्रियाएं हमें मोक्ष से दूर करने वाली है। इसलिए जागृत, प्रभुत्व और अनुन्मत्तादि अवस्था भी सुप्त उन्मत्तादि अवस्था की तरह विभ्रम रूप प्रतिभासित होती है। जब जीव पर द्रव्य, पर भावों के प्रति जागता है तो स्वयं के प्रति सोता है। हमने ऊपर देखा, जो जागता व्यवहार में सो रहा निश्चय में, अपने स्वभाव के प्रति वो सो रहा है।
और जो जागता स्वभाव और स्वरूप के प्रति वह सो रहा व्यवहार में, उसका व्यवहार अपने आप छूटता है, छोड़ने की जरूरत नहीं है। कब? जब वो अपने स्वरूप और स्वभाव में स्थिर होता है। उसके बाद उसकी कौन सी क्रिया, कौन सा व्यवहार, क्या कर रहा है वो कुछ भी नहीं करके सब कुछ कर रहा है, क्योंकि उसने यथार्थ जिसका लक्ष्य था उसको अपने अनुभव में, अपनी क्रिया में ले लिया। ये जानना 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 जो निरंतर ज्ञान स्वभाव का हो रहा है, ऐसे ज्ञायक भाव की ओर स्थिरता करने का वो निरंतर प्रयास और पुरुषार्थ करता है। इसलिए यहाँ कहते हैं कि बाहर की अवस्था से, बाहर की क्रियाकलापों से भी छूटकर एकमात्र अपनी आत्मा का, अपने स्वभाव का, अपने स्वरूप का आश्रय लेकर निरंतर उसी में डुबकी लगाने का, स्थिर होने का प्रयास और पुरुषार्थ करना, यही मोक्ष मार्ग की सच्ची साधना और आराधना है। तो यहाँ कहते हैं किसको वह ब्रह्म लगती है? तो अक्षीण दोष वाले बहिरात्मा को। बहिरात्मा सर्व अवस्थाओं में आत्मा को मानने वाले की, अर्थात बाल कुमार आदि रूप और सुप्त उन्मत्त आदि रूप सर्व अवस्थाओं को जो आत्मा मानता है, अर्थात जो बाहर के परिणामों को, पुद्गल के परिणामों को, पर्याय की अवस्था को जो अपना स्वरूप स्वीकार कर रहा है, ऐसा बहिरात्मा वह विभ्रम रूप है, भ्रांति में जी रहा है, कषायों में जी रहा है। मंद से मंद कषाय हो, क्रोध मान माया लोभ बिल्कुल भी न करता हो, कर्म का जैसा स्वीकार करता हो, चाहे अनुकूलता हो चाहे प्रतिकूलता हो, कुछ भी आ जाए, चाहे कुछ रोग आ जाए, चाहे कितना भी नुकसान हो जाए, कितना भी फायदा हो जाए, कोई रिएक्शन न करता हो। व्यवहार से तो हम कहेंगे देखो कितना समता भाव है। निश्चय ऐसे समता भाव को यथार्थ रूप से धर्म नहीं मानता। यहाँ तो कह रहे हैं जो अपने स्वभाव और स्वरूप के प्रति जागरूक है, वह अनंतानुबंधी रूपी कषाय से छूट गया है, चाहे बाहर कितना भी क्रोध करता हो। और वो करता कहाँ है? वो होता है। कषाय होना और कषाय करना, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। यथार्थ रूप को यथार्थ रूप से समझना है। आज दिन तक तो वही तो नहीं समझा। इसलिए धर्म बाहर के परिणाम नहीं है, धर्म तो भीतर का परिणाम, भीतर की परिणति और भीतर का परिणमन। अर्थात आप अपनी आत्मा को, अपने स्वरूप को, स्वभाव को यथार्थ रूप से स्वीकार करके उसमें स्थिर होने का कितना पुरुषार्थ कर रहे हैं, इसका नाम धर्म है, इसका नाम संवर और निर्जरा की क्रिया है, इसका नाम मोक्ष का मार्ग है। यथार्थ रूप से व्यवहार और निश्चय के यथार्थ स्वरूप को सुनकर समझकर उसके अनुरूप अपने जीवन को परिणमित करने का यथार्थ सत्य पुरुषार्थ करें। इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्धम। जिन वाणी के ज्ञान से हो सम्यक श्रद्धान, हो चारित्र महान पाऊं पद निर्वाण। आत्म ही है देव निरंजन, आत्म ही सद्गुरु भाई। आत्म शास्त्र धर्म, आत्म ही तीर्थ, आत्म ही सुखदाई। आत्म मन नहीं है रत्नत्रय, पूरित अवगाहन सुखधाम। ऐसे देव शास्त्र सद्गुरु को, धर्म तीर्थ को सतत प्रणाम। ओम।